बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ टमाटर को महफूज करने की एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। रेसिपी को अपने एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। टमाटर आजकल बहुत ही सस्ते हैं तो आप इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने लिए हैं बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल रेड टमाटर। तो आजकल टमाटरों का सीज़न है, तो सीज़न जब होता है बिल्कुल सस्ते टमाटर आपको मिल जाते हैं। ऑफ सीज़न में बहुत ही महंगे हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से लेकर इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। तो अगर आप इस तरीके से टमाटरों को महफूज करेंगे तो टमाटर का इंशाल्लाह कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल रेड के रेड टमाटर रहेंगे। हमने इन्हें अच्छे तरीके से पानी से धो लिया है, खुश्क कर लिया है। उसके बाद मैंने इस तरीके से इनको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। मैंने इसके छिलके नहीं उतारे, अगर आप चाहें तो आप इसके छिलके उतार सकते हैं। और एक पैन लेंगे, इसमें हमने शामिल कर लेना है ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। और उसके बाद हमने जो बिल करके टमाटर रखे थे वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और फ्लेम हमारी हाई है और हाई फ्लेम पर इसे ढककर हमने पकने देना है ताकि जो टमाटर हैं अपना पानी रिलीज़ करें और उसी पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएं। हाई फ्लेम रखेंगे और इसे पकने देते हैं। तो आगे चल के हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अब टमाटर को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और टमाटरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और टमाटरों को गलने तक हमने पकने देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। टमाटर बहुत ही अच्छे से गल जाने चाहिए हैं, बिल्कुल मैश हो जाने चाहिए हैं। तो अब टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पीसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ये कम है। अब इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दूंगी। अब आपने फ्लेम लो नहीं करनी, थोड़ी सी उससे आप तेज़ कर लें ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और बहुत ज़्यादा भी आपने हाई नहीं करनी, वरना टमाटर नीचे लग जाएंगे, जल जाएंगे और इनका सारा जायका ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। बीच में आपने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि टमाटर बिल्कुल भी नीचे लगे नहीं और जले नहीं। और जब चम्मच चलाएं तो इस तरीके से आपने हल्का हल्का इसको मैश करते रहना है ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो जाने चाहिए, साबुत नहीं नज़र आने चाहिए हैं। तो चलें अब इसे ढककर पकने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं। टमाटरों का पानी काफ़ी ज़्यादा हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और अब हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे भी नहीं। और फ्लेम को हमने हाई भी बिल्कुल नहीं करना, वरना ये नीचे लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा सारे टमाटरों का जायका। तो इस तरीके से चम्मच चलाते रहें और चम्मच से साथ साथ आप मैश भी करते रहें टमाटरों को, ताकि टमाटर साबुत भी ना बचें और अच्छे से मैश हो जाए। अब आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमें इसे इतना पकाना है कि इससे ऑयल रिलीज़ हो जाए, ऑयल अलहदा होने लग जाए, तब तक हमने पकाना है। टमाटर में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से स्टोर करेंगे तो फिर टमाटर हमारे जो हैं वो जल्द ख़राब हो जाएंगे। इसलिए टमाटरों का पानी आपने बिल्कुल ड्राई करना है, ऑयल को अलहदा कर लेना है और फिर हमारी ये झटपट सी बहुत ही आसान सी टोमेटो प्यूरी बनकर रेडी हो जाएगी। और यकीनन आपने इस तरीके की टोमेटो प्यूरी पहले कभी नहीं बनाई होगी, तो यकीन करें कि ये बहुत ही आसान बन जाती है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। और इस तरीके से अगर आप झटपट और आसान सी सादा सी टोमेटो प्यूरी बनाएंगे तो बिना मेहनत के ये झटपट भी तैयार हो जाएगी और इसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। मैंने इसे हमेशा ट्राई किया है, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस साल आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो टमाटरों को हमने अच्छे से पका लिया है, ऑयल इसका रिलीज़ हो चुका है। तो अब हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ऑयल इसका सारा रिलीज़ हो चुका है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ठंडा कर लेना है और फिर इस तरीके से किसी एयर टाइट जार में इसे भरकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आपकी इजीली 3 से 4 महीने चल जाएगी। इसे फ्रीज़र में रखना है। अगर इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 महीना चलेगी, अगर आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो 3 से 4 महीने ये आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इसे बिरयानी के कौरमे में, चिकन कढ़ाई में, बीफ की किसी रेसिपी में, या आप इसे दाल के तड़के वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल होता है। इसे आप एक बार बना लें, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपका जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। फिर आपने इसमें टोमेटो प्यूरी फिल कर लेनी है। और जो मैंने आपको टिप बताए हैं कि इसमें पानी का, नमी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, तो अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपकी टोमेटो प्यूरी भी कभी ख़राब नहीं होगी और इस तरीके से झटपट तैयार हो जाएगी। तो आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट इंस्टेंट टोमेटो प्यूरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। और अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो देखा आपने कैसे हमारी झटपट सी इंस्टेंट सी टोमेटो प्यूरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो टमाटरों का सीज़न है, टमाटरों को आप यूज़ कीजिए, इस तरीके से स्टोर करके रखिए। रमज़ान में आपको बहुत ज़रूरत होती है टमाटरों की, तो इस तरीके से टमाटर ख़राब भी नहीं होंगे और आपके बहुत काम आएंगे। और अगर आपको रमज़ान के हवाले से या रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से कोई भी रेसिपी चाहिए है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और प्लीज़ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।